आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में गरीबों को 3 रुपए में मिलेगी बिजली, किसानों के लिए तो बिल्कुल मुफ्त, सरकार ने कर दिया बंदोबस्त। यूपी में बिजली की औसत आपूर्ति लागत 7.86 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट में बिजली मुहैया करा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने 10,067 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यूपी के इन जिलों में नई रेलवे पटरियां बिछाने की तैयारी में रेलवे, बढ़ेंगे जमीनों के भाव। आपको बता दें कि शाहगंज फेफना में चल रहे दोहरीकरण रेल लाइन का काम इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कई उच्चाधिकारियों ने बताया है कि इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 150.28 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम रह गया है, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं संस्था के अधिकारियों का कहना है कि इस 32 किलोमीटर रेल लाइन का काम 2024 के दिसंबर तक पूरा होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को बनाने के लिए 1,777.54 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्मार्ट मीटर यूजर सावधान, नहीं दिया इस बात का ध्यान तो लगेगा भारी जुर्माना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता बिजली खपत के समय लोड का ध्यान जरूर रखें। अगर उन्होंने 2 किलोवाट का लोड ले रखा है और किसी महीने के किसी भी दिन आधे घंटे की अवधि में उनका लोड 2 किलोवाट से पार हुआ तो उनको जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। एक्सेस डिमांड चार्ज के तौर पर उनसे प्रति अतिरिक्त किलोवाट का शुल्क और जुर्माना दोनों वसूल किया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क व जुर्माने की राशि हर महीने जनरेट होने वाले बिजली बिल के बाद प्रीपेड बैलेंस से खुद ब खुद कट जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कंपनी ने दिया स्पष्टीकरण। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि प्रतिदिन फिक्स चार्ज और ऊर्जा शुल्क के अतिरिक्त अचानक किसी दिन उनके प्रीपेड बैलेंस से बड़ी राशि कट जा रही है। कंपनी के इंजीनियरों की पड़ताल में जानकारी मिली कि कई उपभोक्ताओं ने किसी दिन खास अवधि में अपने निर्धारित लोड से अतिरिक्त बिजली का उपभोग किया। 5 साल तक के बच्चों का डाकघरों में बनेगा आधार कार्ड, क्या होगी प्रक्रिया, यहाँ पढ़े सब कुछ। भागलपुर में 14 अक्टूबर से 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम शुरू होगा। माता पिता को बच्चे को डाकघर लेकर आना होगा और आधार कार्ड बनाने के लिए माता या पिता किसी एक का आधार नंबर देना होगा। डाककर्मी भी आधार कार्ड बनाने बच्चे का घर जाएंगे, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। इस साल करवा चौथ पर लगेगी भद्रा, जाने पूजा और चांद निकलने का समय। करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। करवा व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से की जाती है, जो सूर्योदय से लगभग घंटे पहले तक खाई जाती है। इस दौरान करवा माता और भगवान गणेश व चंद्रमा की विधि अनुसार पूजा की जाती है। वहीं इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया बना हुआ है, लेकिन यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए लग रही है। ऐसे में आइए इसका समय जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा। इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। रोज 3 रुपए से कम खर्च में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा सब इन जियो यूजर्स के लिए खास प्लान। रिलायंस जियो की ओर से ढेरों प्रीपेड प्लान ऑफर किए जाते हैं, जो लंबी वैलिडिटी के साथ अच्छी वैल्यू भी देते हैं। हालांकि चुनिंदा प्लान्स केवल जियो फोन सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध हैं और इनसे अन्य रिचार्ज प्लान्स के मुकाबले कई बेहतर वैल्यू और सस्ते में ढेरों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यानी अगर आपके पास जियो की ओर से लॉन्च किया गया जियो फोन है तो इन प्लान से रिचार्ज करना बेस्ट रहेगा। राहत भरा मंगलवार, कच्चे तेल में भारी गिरावट, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। कच्चे तेल के रेट में भारी गिरावट के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल के रेट जारी कर दिए। इंडियन ऑयल के मुताबिक 15 अक्टूबर को मंगलवार राहत भरा था। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए और डीजल 87.62 रुपए लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 94.65 और डीजल की 87.76 रुपए लीटर है। बता दें, पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत में सबसे सस्ता ईंधन बेचने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 82.42 रुपए है, जबकि डीजल 78.1 रुपए लीटर।
सर्व शिक्षा अभियान 2024 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जाने पात्रता और कैसे करें अप्लाई। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 की घोषणा की गई है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के तहत देश भर में प्राथमिक शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लगभग 2.5 लाख पदों को भरा जाएगा। यह भर्ती न केवल शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी बल्कि देश के शैक्षिक ढांचे को भी मजबूत करेगी। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। आधार नंबर से कैश निकालने का जबरदस्त तरीका, नहीं पड़ेगी एटीएम कार्ड की जरूरत। यूजर्स को आजकल कैश से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पसंद आ रहा है। हालांकि कई ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें कैश की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर फटाफट कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम का यूज किया जाता है, लेकिन पैसे निकालने का एक बेहद आसान तरीका भी मौजूद है। इस कैश विड्रॉल को आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूजर्स को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑफर कर रहा है। यह सर्विस यूजर्स को आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से बैंकिंग से जुड़े काम को करने की सुविधा देती है। इसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और माइक्रो एटीएम पर फंड ट्रांसफर के लिए यूज किया जा सकता है। टमाटर, प्याज और आलू ने बिगाड़ा बजट, आसमान पर पहुंची कीमतें, जाने कब मिलेगी राहत। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कमी नहीं आई है। इन्होंने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में जहां आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पार पहुँच गई है। प्याज के दाम भी 60 रुपए किलो पर है। ऐसे में तीनों सब्जियों ने ही देश की महंगाई को प्रभावित कर दिया है। टमाटर, प्याज और आलू की वजह से महंगाई दर में भी इजाफा हुआ है। नीति निर्माताओं के लिए खाद्य पदार्थों की बढ़ाई महंगाई एक चुनौती रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 45.9%। बता दें कि आपूर्ति संबंधी झटके समग्र खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। हाल के महीनों में टीओपी की कीमतों में काफी उछाल आया है। खुदरा खाद्य और पेय पदार्थों में टीओपी की हिस्सेदारी 4.8% और ओवरऑल CPI में 2.2% है, लेकिन उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पर अगली कैबिनेट बैठक में फाइनल निर्णय लिया जाएगा और फिर 31 अक्टूबर को होने वाले दिवाली समारोह के आसपास आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार मिड अक्टूबर में घोषणा कर सकती है। हालांकि डीए बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। 2 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं किया तो कट जाएगा कनेक्शन, कटौती पर जेई की होगी जवाबदेही। अगर आपने अपना बिजली का बिल कुछ महीनों से जमा नहीं किया है तो तुरंत बिल जमा कर दें। अब 5,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। वहीं जेई को ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के लिए और बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब संबंधित क्षेत्र में बिजली कटौती पर भी जेई की जवाबदेही तय होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 19वीं किस्त की तारीख घोषित, जाने कब मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है जो 3 समान किस्तों में वितरित की जाती है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और तब से लाखों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है। पीएम किसान की 19वीं किस्त की संभावित तिथि को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त फरवरी 2025 के आसपास जारी की जा सकती है। बहराइच
प्रदेश की एसपी वृंदा शुक्ला को जानते हैं। दंगाइयों पर काबू करने के लिए सड़क पर मोर्चा ले रही है लेडी सिंघम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के बीच लेडी सिंघम की चर्चा हो रही है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच सांप्रदायिक झड़प के बीच एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। इस बीच जिले की एसपी वृंदा शुक्ला खुद सड़कों पर उतर गई। भारी पुलिस बल के बीच एसपी ने खुद मोर्चा संभाला। जानिए कौन है यह महिला अफसर जो दंगाइयों को काबू करने के लिए मोर्चा ले रही है। 2014 बैच की आईपीएस ऑफिसर वृंदा शुक्ला यूपी कैडर की अधिकारी हैं। वृंदा शुक्ला मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे के महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। फिर वहां लंदन चली गयी, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की। यीडा सिटी के हर सेक्टर और ब्लॉक में होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सुविधाओं को जानिए। यीडा सिटी की सभी कैटेगरी के सेक्टरों में यह व्यवस्था रहेगी। सेक्टर यदि छोटा होगा तो एक स्थान पर यह प्लांट लगेगा और यदि सेक्टर बड़ा होगा तो हर एक ब्लॉक में इस तरह के प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ताकि जिस एरिया का कूड़ा है उसी एरिया में निस्तारित किया जा सके और कूड़ा इकट्ठा ही न। यीडा सिटी के हर सेक्टर और ब्लॉक में होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सुविधाओं को जानिए। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा की यीडा सिटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ बसने जा रही यीडा सिटी में नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरह कूड़े को लेकर विवाद के हालात नहीं बनेंगे। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने भी अभी से प्लानिंग कर ली है। अथॉरिटी पूरे यीडा सिटी में कूड़ा निस्तारण को लेकर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्थापित करेगी। इसके तहत हर सेक्टर और हर एक बड़े ब्लॉक में कूड़ा इकट्ठा करने, सेग्रीगेट करने और कूड़ा निस्तारित करने का पूरा इंतजाम रहेगा। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी वाल्मीकि जयंती। सभी जिलों में होगा रामचरितमानस का पाठ। योगी सरकार 17 अक्टूबर को धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी। इस दौरान अनेक भव्य कार्यक्रम होंगे। इस दिन मंदिरों में श्री रामचरितमानस पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच देगी। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के बदले गए नाम, नोटिफिकेशन जारी। जानिए नए नाम। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम आधिकारिक रूप से बदल दिए गए हैं। यह बदलाव केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा मंगलवार को अधिसूचित किया गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। वर्ष 2018 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। उत्तर रेलवे के आदेश के अनुसार कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब जायस सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का नाम मां कालीकन धाम और बानी का नाम स्वामी परमहंस रखा गया है। इन बदलाव का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय लोगों को नए नामों से जुड़े स्थलों की पहचान और महत्व समझने में मदद मिलेगी। बिजली चोरी व मीटर से छेड़छाड़ के खिलाफ चला अभियान। 16 के खिलाफ एफआईआर, काटे गए 472 कनेक्शन। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान शुरू किया है। मेरठ में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 472 कनेक्शन काट दिए गए हैं। अभियान के तहत घर घर जाकर चेकिंग की जा रही है और मीटरों की भी जाँच की जा रही है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऑनलाइन बदल सकते हैं? जाने क्या है नंबर बदलने की प्रक्रिया। अगर आपने कोई नया नंबर लिया है और आप अपने नए नंबर को अपने आधार कार्ड में लिंक कराना चाहते हैं तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास के आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बेहोश हुई 2 महिलाएं ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के जरौली कला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भीषण गर्मी में 2 महिलाएं बेहोश हो गयी। कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी। पंडाल में गर्मी इतनी ज्यादा थी कि संध्या तिवारी और राधा नाम की 2 महिलाएं बेहोश हो गयी। वहाँ तुरंत ही एम्बुलेंस मंगवाकर उन्हें सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। मिल्कीपुर का जिक्र नहीं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, प्रयागराज का फूलपुर,
कानपुर का सीसामऊ, अंबेडकर नगर का कटहरी, मिर्जापुर का मंझवा, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ का खैर, मुजफ्फरनगर का मीरापुर और मुरादाबाद की कुदर सीट शामिल है। इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट की है, क्योंकि यह अखिलेश यादव की सीट है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जिस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, उन्हें लेकर कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया है। बीजेपी सपा के लिए खास है चुनाव। ये उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी की समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं। वह मिल्कीपुर में जनसभा कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि सपा ने 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव का गढ़ माने वाले करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। यूपी के इस जिले 423 सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद, ये है बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। स्कूल चलो अभियान सहित कई योजनाएं अभिभावकों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही हैं। फिर भी गाजीपुर के कई स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। जुलाई में ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा गया था। इसके बाद भी संख्या न बढ़ पाने पर कम छात्र संख्या वाले विद्यालय अब प्रशासन और विभाग के निशाने पर आ गए हैं। 50 से कम छात्र संख्या वाले जिले के 423 स्कूलों को नजदीक के विद्यालयों में विलय करके बंद करने का निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया है। बहराइच हिंसा, गोपाल के परिवार को मुआवजे का मरहम, सरकारी नौकरी 10 लाख और आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बहराइच जिले में 2 दिन पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। साथ ही आर्थिक मदद के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड और एक घर देने को कहा है। मृतक की पत्नी को शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। खाने में थूक मिलाने वालों पर योगी सरकार हुई सख्त, प्रदेश में ला सकती है अध्यादेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे में अब योगी सरकार इसके खिलाफ नया कानून ला सकती है। इसके लिए आज सीएम योगी लखनऊ में बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। बता दें कि राज्य में इन दिनों खाने में थूक मिलाने की कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसके बाद योगी सरकार इस पर नकेल कसने के फिराक में है। बम की सूचना पर अयोध्या में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग अलर्ट घोषित। अयोध्या में एयर इंडिया के विमान में बम की सूचना के बाद खलबली मची है। जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर अफसरों के साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता भी पहुंचा है। सूचना किसने दी और कहां से मिली, इस बारे में अफसर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सूचना के बाद विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान जयपुर से अयोध्या आ रहा था। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।